मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोविड नियमों के तहत राज्य भर में क्रिसमस का त्यौहार, यीशु मसीहा के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले क्रिसमस त्यौहार को आज क्रिस समुदाय के लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगी से मना रहे हैं, जिसके चलते बेंगलुरु के कई चर्चिस में लोग नए कपड़े पहनकर प्रार्थनाएं करते कल से ही दिखाई दे रहे हैं। प्रार्थना के बाद उड़ाई जाने वाले पटाखे इस बार दिखाई नहीं दे। हर चर्च में सिर्फ 200 लोगों को ही प्रवेश दिया गया। चर्च में स्वयं सेवकों ने कोविड का खास ख्याल रखते हुए सैनिटाइज, मास्क सहित सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। पहले चर्च में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, फिर जब लोगों ने कोविड नियमों के पालन करने का भरोसा अधिकारियों को दिखाया तो प्रवेश के लिए अनुमति दी गई। कोर्ट सिब्बंदी के कत्ल के आरोपी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। चिकबल्लापुर में पिछले अगस्त 17 को यहां के कोर्ट में अटेंडर की नौकरी करने वाले व्यक्ति का गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। इस मामले में यहां के वकील नवीन, इसकी प्रेमिका दीपा और वकील के 2 क्लाइंट को हिरासत में लिया गया था, जिसके चलते वकील नवीन कुमार यहां की जेल में कैद थे। आज जेल में वकील की तबीयत खराब हुई तो जेल सिब्बंदी इसको अस्पताल ले गए थे और इलाज की सलाह दी गई तो बेंगलुरु के अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही वकील की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मगर वकील के परिवार वाले जेल अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण चिकबल्लापुर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मंत्रिमंडल की नए तौर से रचना नहीं होगी, विस्तार के लिए और इंतजार करना होगा। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। आज बीजापुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मूर्ति का उद्घाटन करते हुए मीडिया से बात करते हुए नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु फिर बीजापुर भी आ रहे हैं। इसी बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं है, मगर कुछ होने वाला जरूर है कहा। क्या होने वाला है नहीं बताया। एमएलए यत्नाल ने इनको मंत्री बनाया गया तो उत्तर कर्नाटक को फायदा जरूर पहुंचेगा, ऐसा इशारा दिया है। बसनगौड़ा पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि पता नहीं कब आप किसकी तारीफ करते हैं और कब किसकी टांग खींचते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं मंत्री बनूंगा, इसका प्रचार मत कीजिए। मंत्री बनाना तो सीएम के अधिकार में है, बताया विधायक ने। किसी भी पक्ष का नजरिया खुला और स्पष्ट होना चाहिए। वायएसवी दत्ता। शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस मुखंड वायएसवी दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के रैयत विरोधी कानून का विरोध करके दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करके राज्य में किसान विरोधी कानून को जारी करने के लिए समर्थन देना गलत है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कोई भी पक्ष हो, खुले तौर पर अपना नजरिया रखना चाहिए जनता के आगे। अंदर से एक और बाहर से एक, ऐसी दोगली सियासत ठीक नहीं। जेडीएस ने ऐसी ही दोहरी सियासत की है जिससे मुझे तकलीफ पहुंची है। जनता ने ही हमको किसानों का पक्ष कहा है, ऐसे में कैसे किसानों के खिलाफ समर्थन दिया जा सकता है। दूसरी ओर जेडीएस बीजेपी में विलीन होने वाला है, ऐसी भी अफवाहें फैली हैं, मगर कुमारस्वामी ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, इससे थोड़ी राहत मिली है, बताया दत्ता ने। केंद्र और राज्य सरकारें SC/ST समुदाय को मिटाने पर तुली हैं। सतीश जारकीहोली। रायचूरू जिला के लिंगसुरू में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने कहा कि संविधान की मंशा को पामाल करते हुए धर्म आधारित विषयों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार SC/ST समुदाय पर जुल्म ढा रही है। ST समुदाय को दिए गए अनुदान को इन्हें न देकर दूसरी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में कटौती की जा रही है। आने वाले दिनों में जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। कोविड वायरस नियंत्रण सहित कई मामलों में पूरी तरह से राज्य सरकार नाकाम हुई है, कहा सतीश जारकीहोली ने।
आंध्रा के शराबियों पर रोक लगाने की मांग। आंध्रा से शराब पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके कारण चित्रदुर्ग की सरहद से कई आंध्रा के लोग शराब पीने जिले के मोलकालमोर पहुंचते हैं। सुबह सुबह ये यहां आकर शराब पीकर झगड़ा करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन शराबियों को ध्यान में रखते हुए मोलकालमोर ग्राम को कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर शराब बनाकर इनको बेच रहे हैं, जिससे और भी हंगामा हो रहा है। इसी को रोकने की मांग स्थानीय निवासी प्रशासन से कर रहे हैं। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनाव का बायकॉट। राज्य में हर तरफ दूसरे दौर के पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, मगर डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी और विधायक महेश कुमतल्ली के क्षेत्र अतनी तालुका के खावट कोप्पा ग्राम के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। यहाँ के स्थानीय निवासी भारतेश बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के डिप्टी सीएम बने जाने के बाद भी ग्राम में एक भी काम नहीं हुआ। रास्ता, पीने के पानी की समस्या जैसे मूलभूत सुविधाओं से ग्राम अब तक वंचित है। बाढ़ से तबाह हुए घरों के लिए अनुदान अब तक नहीं मिला। 160 घर पानी की चपेट में आए हैं, मगर स्थानांतरित करने की बात हुई पर अब तक काम नहीं हुआ। कभी डिप्टी सीएम या फिर विधायक ने ग्राम की समस्याएं नहीं सुनी। ग्राम में पहले ग्राम पंचायत की स्थापना पर ये जोर दे रहे हैं। ग्राम के किसी व्यक्ति ने भी चुनाव में स्पर्धा नहीं की। करीब 3,500 की जनसंख्या होने पर भी सुविधाएं नहीं है, इसलिए इस बार चुनाव का बहिष्कार किया है। अगर ऐसे ही लापरवाही होती रही तो तालुका और जिला पंचायत चुनाव को भी बायकॉट किया जाएगा, बताया भारतेश ने। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के मौके पर रक्तदान का आयोजन। आज राष्ट्र भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है, जिसके चलते बल्लारी में विधायक सोमशेखर रेड्डी की अध्यक्षता में बल्लारी के गार्डन में अटल जी की बड़ी तस्वीर लगाकर फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा सदस्यों सहित कुल 157 लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि बीजेपी को इस स्तर पर लाने में अटल जी का बड़ा योगदान है। इनके आदर्शों पर चलना हम सब का फर्ज बनता है, बताया विधायक ने। सिरगुप्पा के हॉस्टल में तहसीलदार की पत्नी ने की आत्महत्या। बल्लारी जिला सिरगुप्पा तालुका के तहसीलदार संतोष बी कुडलगी जब यहां ड्यूटी पर आए तो यहां के हॉस्टल में परिवार समेत रह रहे थे। पिछले दिनों इनका ट्रांसफर हुआ था, मगर ग्राम पंचायत चुनाव के कारण ये रिलीव नहीं हुए थे, यहीं रह रहे थे। इसी हॉस्टल में इनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। सिरगुप्पा विधायक सोमलिंगप्पा, सीपीआई टीआर पवार, पीएसआई गंगप्पा मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। गंगावती में एक दिन पहले ही क्रिसमस त्योहार। कोविड वायरस और नाइट कर्फ्यू के आतंक के बीच ही गंगावती में एक दिन पहले यानी आज मनाए जाने वाला क्रिसमस त्योहार कल ही मनाया गया। यहाँ के कैथोलिक इन्फेंट जीसस चर्च में बाल यीशु मंदिर को रंग बिरंगे लाइटिंग से सजाया गया। यीशु मसीहा के पैदाइशी शहर बेथलेहम का नज़ारा तैयार किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। रात 1 बजे से 3 बजे तक लोग चर्च में प्रार्थनाएं करके खुशी मनाई। नकली चाबी से शोरूम खोलकर मोबाइल की चोरी। नकली चाबी की मदद से मोबाइल शोरूम खोलकर चोरों ने मोबाइल उड़ाए। ये चोरी की घटना बेंगलुरु के इंदिरा नगर में स्थित रिलायंस मोबाइल शोरूम में घटी है, जिसमें चोरों ने विविध कंपनियों के करीब 23 मोबाइल सहित 6 एप्पल आईफोन उड़ा ले गए हैं। सारा चोरी का नज़ारा सीसीटीवी कैमरे में हुआ है कैद। इंदिरा नगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पेंशन न मिलने पर बुजुर्ग ने की लोकायुक्त में शिकायत। राज्य में
आर्थिक संकट के कारण कई लोगों के बुढ़ापे की पेंशन बंद की गई है। सरकार कभी कोविड का बहाना करती है तो कभी अधिकारी इसका कारण नहीं बताते। ऐसे में इसी बुढ़ापे की पेंशन पर अपनी जिंदगी का गुजारा करने वाले उम्र रसीदा लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे ही एक घटना गदग जिला रोहन तालुका के कोटवाल ग्राम में घटी है। पिछले 8 महीनों से पेंशन न मिलने पर यह बुजुर्ग कई बार तहसीलदार दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, मगर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी की जानकारी पाकर लोकायुक्त अधिकारी रवि पुरुषोत्तम ने इन तक खुद पहुंचकर शिकायत ली और पेंशन दिलाने का भरोसा दिलाया बुजुर्ग को। दक्षिण कन्नड़ जिले में सादगी से मनाया जा रहा है क्रिसमस। कोविड वायरस के कारण सरकार के आदेश पर बड़ी सादगी से क्रिसमस त्योहार मनाया जा रहा है। दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूरु, सुಳ್ಯ, कड़प, बेलतंगड़ी और पुट्टूर तालुका के बिशप सहित सभी धर्मों के गुरुओं ने मिलकर चर्च में पूजा अर्चना की। कल रात सुಳ್ಯ में शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक धार्मिक विधि विधान संपन्न किए गए। सभी क्रिश्चियन भाइयों ने मिलकर यीशु के जन्मदिन की बधाई देते हुए बड़ी भक्ति से गीत गाए। इस मौके पर मास्क, सैनिटाइजर और दूरियों का भी पालन किया गया। पारिवारिक झगड़ा, बाप के हाथों बेटे पर जानलेवा हमला। पारिवारिक झगड़े के चलते बाप ने अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला करने की घटना मंडिया जिला नागमंगल तालुका के अच्छे भुवन हल्ली में घटी है। हमलावर बाप शिवलिंगे गौड़ा ने अपनी दूसरी पत्नी के बेटे रामकृष्णा के साथ मिलकर पहली पत्नी के बेटे प्रसन्ना पर जानलेवा हमला किया है, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल प्रसन्ना को एम्स अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक झगड़ों से तंग आकर आरोपी शिवलिंगे गौड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ बेंगलुरु में रहते थे। पुलिस फरार रामकृष्णा और शिवलिंगे गौड़ा को तलाश कर रही है। फूड लैबोरेटरी दफ्तर बेलगाम को शिफ्ट, प्रियांक खरगे का आक्रोश। गुलबर्गा में मौजूद फूड डिविजनल ऑफिस को बेलगाम शिफ्ट करने पर कांग्रेस नायक प्रियांक खरगे ने सरकार पर आक्रोश जताया है। इसी बात को लेकर मीडिया से बात करते हुए सरकार गुलबर्गा जिले के साथ गलत सलूक कर रही है। पिछले दिनों पेट्रोलियम डिविजनल दफ्तर को भी यहां से निकाला गया। एक तरफ कल्याण कर्नाटका की तरक्की की बात करने वाली सरकार धीरे धीरे जिले को कमजोर करने पर तुली है। ऐसा राज्य के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। 1989 में गुलबर्गा में शुरू की गई फूड ऑफिस को यहां से निकालने के कारण कमिश्नर ने जो दिया है जिनमें कोई दम नहीं। KKRDB को अनुदान, मंत्री स्थान, प्रत्येक रेलवे डिविजनल दफ्तर, मूंग और तोर खरीद केंद्रों की यहां जरूरत है। ऐसे में एक एक करके यहां से दफ्तर निकालना ठीक नहीं। इस फैसले को जल्द से वापस ले सरकार, बताया कांग्रेस वक्तार खरगे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।